रूस के रिसर्च इंस्टीट्यूट में भीषण आग लगी है। जी हां, मॉस्को के रिसर्च सेंटर में आग लगी है। आग की वजह से 8 लोगों की मौत की खबर है। रिसर्च सेंटर में सैन्य उपकरण बनाए जाते ये तस्वीरें देखिए मॉस्को की, जहां पर रिसर्च सेंटर में भीषण आग लगी है। 8 लोगों की मौत की खबर है इस अग्निकांड की वजह से। मॉस्को के रिसर्च सेंटर में भयानक आग लगी, 8 लोगों की मौत हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से पूरा रिसर्च सेंटर धू धू करके जल रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आ रही हैं। आग इतनी भयानक थी कि इसमें कई लोग इसकी चपेट में आ गए। 8 की अभी तक मौत की जानकारी मिल रही है। मॉस्को के रिसर्च सेंटर की ये तस्वीरें हैं जहां भीषण आग लगी और उसके बाद ये स्थिति हो गई कि कई लोग इसमें जान गंवा बैठे। खार्किव में यूक्रेन का हमला, रूस का एक टैंक, 4 सैन्य वाहन नष्ट। धमाके से कई रूसी सैनिकों की मौत। هاي الطيارة عم الطيارة और रूस को सिर्फ क्रीमिया में ही जख्म नहीं मिला, बल्कि उससे बड़े आतंकी हमले का दंश भी झेलना पड़ा। रूस के दागिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 2 शहरों में ऐसा रक्तपात मचाया कि क्रेमलिन दहल गया। 3 महीने के अंदर रूस में यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इस बार आतंकियों ने चर्च और यहूदी प्रार्थना घर पर हमला किया है। सवाल यही है कि इस आतंकी हमले का कनेक्शन क्या है? क्या इसके पीछे यूक्रेन और अमेरिका का हाथ है? हथियारों से लैस 1 दर्जन आतंकी आए, ताबड़तोड़ फायरिंग की, एक के बाद एक कई धमाके किए और इसी के साथ टेरर अटैक से रूस की धरती दहल गई। ये रूस के दागिस्तान की तस्वीर है। यहां हथियारबंद आतंकियों ने एक साथ 2 शहरों में हमला किया। उसके बाद दागिस्तान से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मच गया। तीन महीने में रूस के अंदर यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। 22 मार्च को मॉस्को के क्रॉकस सिटी हमले में आतंकियों ने रक्तपात किया था, तो 23 जून को रूस के दागिस्तान में कत्लेआम मचाए। आतंकियों ने दागिस्तान में कहां और कितना रक्तपात मचाया, इसे तस्वीरों के जरिए समझिए। दो तरफा अंधाधुंध फायरिंग, चर्च के अंदर आतंकी मौजूद थे और बाहर रूस की नेशनल गार्ड। आतंकी अंदर से फायरिंग कर रहे थे, नेशनल गार्ड के जवान जवाबी फायरिंग कर रहे थे। गोलीबारी ऐसी कि पूरा शहर दहल गया। ये दागिस्तान के मखचकाला शहर की तस्वीर है। 2 चर्च के अंदर घुसे आतंकियों ने जबरदस्त गोलीबारी की। हमले में पादरी समेत कई लोग मारे गए। आतंकियों ने सिर्फ चर्च को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि पुलिस स्टेशन पर भी धावा बोला। हमले में कई पुलिस वाले मारे गए। इतना ही नहीं, आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर इतनी गोलियां बरसाई कि वो धू धू कर जल गए। आतंकियों ने जिस वक्त मखचकाला में हमला किया, ठीक उसी समय दागिस्तान के दरबेज शहर में भी रक्तपात मचाया। यहां भी आतंकियों के निशाने पर धार्मिक स्थल और पुलिस थी।
इस आतंकी हमले के बाद पूरे रूस में सनसनी फैल गई। सवाल यही है कि आखिर इस हमले के पीछे किसका हाथ है? तो सवाल यही है कि दागिस्तान का दुश्मन कौन है, आतंकी हमले का कनेक्शन और थ्योरी क्या है। पहली थ्योरी के मुताबिक हमले के पीछे ISIS-K का हाथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ISIS के खिलाफ सैन्य अभियान में रूस ने सीरिया सरकार का साथ दिया था। तभी से ISIS रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तभी से वो रूस को दहलाने की कई कोशिशें कर चुका है। दूसरी थियरी हमले का सूत्रधार यूक्रेन को बताती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस ने रूस में बड़े आतंकी हमले की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, रूस के अंदर क्रॉकस समेत 4 आतंकी हमलों में यूक्रेन का नाम आ चुका है। तीसरी थ्योरी कहती है कि इस आतंकी हमले के जरिए रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह भड़काने की कोशिश की गई। ये आशंका इसलिए क्योंकि दागिस्तान रूस का मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ चर्च और यहूदी प्रार्थना घर पर हमला कर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश भी संभव है। चौथी थ्योरी इस बात की तरफ इशारा करती है कि दागिस्तान आतंकी हमले का गाजा कनेक्शन है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध से पहले दागिस्तान यहूदियों का बड़ा सेंटर था। ऐसे में यहूदी प्रार्थना घर पर हमला गाजा का बदला हो सकता है। पांचवी थ्योरी के मुताबिक आतंकी हमले के पीछे अमेरिका और नाटो का हाथ हो सकता है। पुतिन अमेरिका और नाटो के खिलाफ ग्लोबल गठबंधन बनाने में जुटे हैं। ऐसे में पुतिन को घर में ही फंसाकर अमेरिका और नाटो उन्हें रोकने का षड्यंत्र रच सकते हैं। दागिस्तान में आतंकी हमले की कौन सी थ्योरी सही है, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। लेकिन रूस के अंदर आतंकियों का एक और खूनी मंसूबा जरूर कामयाब हो गया। दागिस्तान के 2 शहरों में जो हमला हुआ है उसमें 23 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में 19 पुलिस वाले हैं जबकि 4 आम नागरिक हैं। रूसी नेशनल गार्ड ने हमला करने वाले 6 आतंकियों को भी जहन्नुम पहुंचा दिया। दरबेंत में चर्च के एक पादरी की मौत हो गई जबकि मखचकाला में चर्च के गार्ड की जान चली गई। आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए रूस के नेशनल गार्ड के 100 जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। आतंकी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शहर की लाइट काटी गई। इसके बाद अंधेरे में रूस के नेशनल गार्ड का एक्शन शुरू हुआ और आखिरकार आतंकियों का अंत हो गया। रूस की धरती पर इस आतंकी हमले से क्रेमलिन क्रोध से भर गया है। दागिस्तान के प्रमुख सर्गेई मेलिकोव ने कहा है कि आतंकी हमले के पीछे किसका हाथ है और उनका लक्ष्य क्या है, ये हमें पता है। सर्गेई मेलिकोव का यह बयान इस बात का ऐलान कर रहा है कि रूस इस आतंकी हमले का विनाशक प्रतिशोध लेने जा रहा है। रूस की सिक्योरिटी एजेंसियां आतंकी हमले की जांच में जुटी हैं। आतंकी हमले के मास्टरमाइंड का पता चलते ही रूस का ऑपरेशन प्रतिशोध शुरू हो जाएगा, जो ऑपरेशन रूस के दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बीते 3 महीनों में रूसी धरती पर 2 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। पहला हमला 22 मार्च को रूस की राजधानी मॉस्को के क्रॉकस मॉल में हुआ और इस बार आतंकियों ने पश्चिमी दक्षिणी रूस के उन इलाकों में अटैक किया है जहां रूस विरोधी गुटों का दबदबा है, जहां रूस से आजादी की मांग दशकों से उठती रही है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि दागिस्तान और सोची में हुए टेरर अटैक के पीछे नाटो और यूक्रेन का हाथ हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस हमले के जरिए रूसी विघटन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। आखिर क्या है बाइडेन का दागिस्तान रूट?
क्या 33 साल बाद फिर टुकड़े टुकड़े होगा रूस? बीती रात रूसी फेडरेशन के 2 इलाके आतंकी हमलों से दहल उठे। पहला हमला दागिस्तान में हुआ, जहां आतंकियों ने 2 चर्च, एक सिनेगॉग यानी यहूदी मंदिर और पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया। वहीं दूसरा बड़ा अटैक रूस के सोची शहर में हुआ। इस टेरर अटैक के बाद क्रेमलिन में खलबली मच गई, क्योंकि हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने रूसी फेडरेशन के 2 अलग अलग क्षेत्रों में आतंकी वारदात को अंजाम दिया। जहां पहला अटैक कैस्पियन सी के पश्चिमी छोर पर मौजूद रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान के डरबन शहर में हुआ, तो वहीं दूसरा आतंकी हमला ब्लैक सी के पूर्वी छोर पर मौजूद नॉर्थ कॉकेशस के सोची शहर में हुआ। रूस की नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी के मुताबिक आधा दर्जन से ज्यादा आतंकियों ने दोनों इलाकों में ताबड़तोड़ गोलीबारी की। कुछ जगहों पर भीषण आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई। गौर करने वाली बात यह है कि दागिस्तान और सोची में हुआ हमला रूस में इस साल का दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले मॉस्को के क्रॉकस मॉल पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि क्रॉकस मॉल पर हमले की जिम्मेदारी ISIS के संगठन ने ली थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दागिस्तान सोची को आतंकी हमलों से किसने दहलाया? रूसी धरती पर सेकेंड टेरर अटैक की साजिश किसने रची? दागिस्तान सोची में नरसंहार का प्लान किसने तैयार किया? इन आतंकी हमलों की जांच रूसी एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल टेरर अटैक को किसने अंजाम दिया, क्यों दिया, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। इस आतंकी हमले को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है, और मेरा मानना है कि इस आतंकी हमले में किसी न किसी तरह से यूक्रेन और नेटो देशों की खुफिया एजेंसियों और उनसे जुड़े लोगों का हाथ है। तो क्या दागिस्तान और सोची में जो आतंकी वारदात हुई, उसके पीछे की वजह रूस यूक्रेन जंग है? क्या रूसी फेडरेशन को दहलाने के लिए यूक्रेन और नेटो की खुफिया एजेंसियों ने टेरर अटैक की साजिश रची? या फिर इन इलाकों में मौजूद रूसी विद्रोहियों की मदद से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया? आशंकाएं तमाम हैं, क्योंकि जिस वक्त दागिस्तान में अटैक हुआ उसके ठीक बाद अबखाजिया बॉर्डर के पास रूसी शहर और बड़े एयरबेस सोची पर भी आतंकी हमला हुआ। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि क्या अमेरिका और नेटो ने रूसी विघटन के दशकों पुराने प्लान को फिर से एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले अमेरिका के एक सांसद लिंडसे ग्राहम ने एक दावा किया था। वो ये, रूस यूक्रेन जंग में पश्चिमी देशों की भागीदारी के पीछे एक मकसद है, जो कि रूस को हराना नहीं बल्कि रूसी नक्शे को खंड खंड करना है। तो क्या इस प्लान को धरातल पर उतारने का काम बाइडेन ने शुरू कर दिया है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ था कि वॉशिंगटन की EIR यानी एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस रिव्यू नाम की एजेंसी ने यह प्लान तैयार किया है। रूस के भीतर अलग अलग नस्लीय समुदायों से सशस्त्र विद्रोह कराए जाने का प्लान है। पुतिन विरोधियों को आंदोलन और खूनी क्रांति के लिए भड़काया जाएगा। 2023 से रूस में पुतिन विरोधी अभियानों में तेजी आई है। रूस से निर्वासित लोगों और प्रतिपक्ष के लोगों के जरिए विद्रोह कराने का प्लान है। आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस के ऐसे 11 इलाके तैयार किए हैं जहां रशियन फेडरेशन के खिलाफ आवाज उठती रही।
यूक्रेन के ओडिशा पर रूस के मिसाइल हमले। ओडिशा पर गिरी रूस की 2 क्रूज मिसाइलें ओडिशा के सुपरमार्केट वेयरहाउस में लगी। और इजराइल लेबनान पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है। इंतजार तो सिर्फ अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का है। दावा है कि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट जंग की इजाजत लेने अमेरिका पहुंचे हैं। इस बात की भनक हिजबुल्लाह और हूती को भी है। ऐसे में ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल को जवाब देने के लिए तैयार है। सवाल है कि अगर अमेरिका ने इजराइल को हमले की छूट दी तो क्या आज रात जंग का तीसरा फ्रंट खुल जाएगा? अगर हां तो इसका अंजाम क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आज रात लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध का औपचारिक ऐलान हो सकता है? क्या आज रात हिजबुल्लाह इजराइल पर सबसे बड़ा, सबसे विध्वंसक हमला करने वाला है? या आज रात जंग का तीसरा मोर्चा खुल जाएगा? इन आशंकाओं के पीछे वजह है बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह के इजराइल पर टारगेटेड हमले और युद्ध की तैयारियों के वो दावे जिसने वॉशिंगटन तक की टेंशन बढ़ा दी है। ये वीडियो इजराइल के आयलेट बशर का है, जहां इजरायली सेना का मिलिट्री बेस था। हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक कर उसे तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी इजराइल के बॉर्डर एरिया में मौजूद ऐसे 6 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। इजराइल की कई सैन्य बैरक तबाह कर दी। हमले में 15 से ज्यादा इजरायली सैनिक जख्मी हो गए, जबकि मारे गए सैनिकों की मौत का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। जमीनी इलाके ही नहीं, इजराइल के नेवल बेस भी हिजबुल्लाह के टारगेट पर है। 24 घंटे पहले ही इजराइल के नेवल बेस पर एक ड्रोन अटैक हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी अब हिजबुल्लाह ने ली। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने ड्रोन से पिन पॉइंट अटैक करके उसके नेवल बेस को तबाह किया था। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग की फुल प्रूफ प्लानिंग की है, जिसकी तस्दीक ये वीडियो करता है, जिसे हिजबुल्लाह ने जारी किया है। वीडियो में इजरायली नौसेना के युद्धपोत, मिलिट्री कंटेनर और जहाज साफ साफ देखे जा सकते हैं। ये वीडियो हाइफा शहर के बंदरगाह का बताया जा रहा है। दावा है कि वीडियो के एक हिस्से में आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फैक्ट्री भी नजर आ रही है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसका ड्रोन इजरायली क्षेत्र में घुसा और पूरा वीडियो शूट किया। इसे इजरायल की बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि अगर इजरायल ने लेबनान पर हमला किया तो वो इजरायल पर बड़ा हमला करेगा। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर अपने पहले 2 टारगेट भी बताए हैं। उसका पहला टारगेट तेल अवीव में मौजूद बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जबकि दूसरा अटैक हाइफा में मौजूद इजरायल के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर किया जाएगा। हिजबुल्लाह ने इस वीडियो को कई भाषाओं में जारी किया है। इसके साथ ही नसरल्लाह का एक बयान भी सामने आया है। नसरल्लाह ने अपने बयान में कहा है, हमारे पास अब नए हथियार हैं, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो क्या है। जब निर्णय हो जाएगा तो वो अग्रिम पंक्ति में नजर आएंगे। हिजबुल्लाह का संदेश साफ है, अगर इजरायल ने लेबनान में सेनाएं भेजी तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उधर हिजबुल्लाह आक्रामक है तो दूसरी तरफ हूती ने भी लाल सागर और अदन की खाड़ी में हमले तेज कर दिए हैं। ये हूती के हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो है।
वीडियो में जिस कार्गो शिप पर हमला किया गया वो लाइबेरिया का था और अदन की खाड़ी पार कर रहा था। बीते 24 घंटे में हूती ने ऐसे 3 कार्गो शिप्स पर अटैक किया है। हूती और हिजबुल्लाह के हमलों के बीच इजराइल भी एग्रेसिव है। बीते 24 घंटे से वो लगातार लेबनान बॉर्डर पर बारूद बरसा रहा है। ये वीडियो कुफार, कीला और खियाम का है, जहां बीती रात इजराइल ने फास्फोरस बम गिराया। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में रामियक के पास भी हमले कर हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए। इजराइल ने हमलों के साथ ही बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी शुरू कर दी है। दावा है कि इजराइल ने लेबनान से सटे बॉर्डर की ओर मरकावा टैंकों की बड़ी डिप्लॉयमेंट की है। इधर इजराइल हिजबुल्लाह की घेराबंदी कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर रूजवेल्ट मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला है ताकि हूती पर लगाम लगाई जा सके। अब इजराइल को इंतजार अमेरिका से फुल स्केल वॉर की हरी झंडी का है। इसीलिए इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट अमेरिका गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका से लेबनान पर हमले की हरी झंडी मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसके पीछे बड़ी वजह लेबनान का वर्ल्ड वॉर 3 का गेटवे होना है। दरअसल इजराइल ने लेबनान के खिलाफ जंग छेड़ी तो अमेरिका को उसकी मदद के लिए वॉर में उतरना होगा। अमेरिका सीधा लेबनान में उतरता है तो ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग में उतर जाएगा और इन हालातों में अरब के बाकी मुस्लिम देशों को भी जंग में आना मजबूरी हो जाएगा। इन हालातों में लेबनान जंग की आग विश्व युद्ध में बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और यूक्रेन युद्ध हर बीतते दिन के साथ खतरनाक होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह का वार पलटवार हुआ उससे युद्ध के मैदान में हाहाकार मच गया। रूस ने हमला कर यूक्रेनी एयरफोर्स के ट्रेनिंग सेंटर और IRIS-T टैंक को तबाह कर दिया, तो यूक्रेन के काउंटर अटैक में रूसी सेना का कमांड पोस्ट और ड्रोन डिपो तहस नहस हो गया। इस वक्त जिस किस्म की जंग चल रही है वो इस बात का सबूत है कि युद्ध की आग अभी और भड़कने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध का क्षेत्रफल हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन में जलजला ला रही है तो यूक्रेनी फोर्स जबरदस्त पलटवार कर रही है। वार पलटवार का परिणाम यह है कि युद्ध लगातार विध्वंसक रूप लेता जा रहा है। खार्किव में विध्वंसक हमले का रूस को फायदा भी हो रहा है। रूसी सेना खार्किव जीतने के करीब पहुंच चुकी है। खार्किव के लिप्सी में रूसी सेना अब फैब 3000 बम से घातक हमले कर रही है, जिससे यूक्रेनी सेना का संहार हो रहा है। खार्किव में ही रूस ने Su-34 से बमबारी कर यूक्रेन के 6 सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया। खार्किव में ही रूस ने यूक्रेनी सेना के ट्रेनिंग साइट पर ग्लाइड बम से हमला किया। हमले में यूक्रेनी साइट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। खार्किव में रूस के हवाई हमले में 5 लोग मारे गए, 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुतिन सेना न सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही है, बल्कि यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर भी भीषण वज्रपात कर रही है।
रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 12 शहरों में हवाई हमले किए। हमले में यूक्रेन के 4 एनर्जी ठिकाने जल गए। रूस के हमले में यूक्रेनी सेना को एक दिन के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन के 900 सैनिकों का खात्मा कर दिया। इतना ही नहीं, रूसी फौज ने यूक्रेन के आईरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। इसके बाद से यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है। ज़ेलेंस्की सेना भी युद्ध भूमि से लेकर रूसी धरती तक काउंटर अटैक कर रही है। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी धरती पर दर्जनों ड्रोन की बरसात की। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन ने रूस की कमांड पोस्ट और ड्रोन गोदाम को हिट किया। हमले में रूस को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने रूस के ड्रोन बेस पर हमला किया। हमले में रूस का ड्रोन सेंटर जल गया। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के हथियार गोदाम को इस तरह से धुआं कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 75 ड्रोन और 33 हाइमर्स रॉकेट को इंटरसेप्ट किया। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन ने रूसी धरती पर बहुत ही विध्वंसक सैन्य अभियान चलाया। यूक्रेन ने सिर्फ रूस में ही हमले नहीं किए, बल्कि युद्ध भूमि में भी रूसी फौज को बड़ा जख्म दिया। खार्किव में यूक्रेनी फोर्स ने न सिर्फ रूसी सेना के एक कॉलम को खत्म कर दिया, बल्कि रूस के एक ठिकाने पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का यह काउंटर अटैक इस बात की गवाही दे रहा है कि धीरे धीरे ही सही यूक्रेनी फोर्स युद्ध में वापसी कर रही है। यह रूस के लिए शुभ समाचार नहीं है। अगर यूक्रेन जंग में पूरी तरह से वापसी करने में कामयाब रहा तो पुतिन के विजय अभियान को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और डोनेट्स्क में रूसी युग आर्टिलरी के हमले। जी हां, यूक्रेन के क्रास्नोगोरोवका मोर्चे पर गोलाबारी। यूक्रेन के कई सैन्य वाहन और आर्टिलरी तबाह।